स्वागत है आपका हमारे बायोलॉजी के नए बैच में। हमने पाठ शुरू किया था लेसन नंबर 5। इसका नाम है जैव प्रक्रम। इस जैव प्रक्रम का मतलब था जीव बनाए रखने वाली आवश्यक क्रियाओं को जैव प्रक्रम बोलते हैं। उसमें हमने पढ़ा था। अब इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मनुष्यों में पोषण। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण रोटी का टुकड़ा हमारे शरीर के अंदर जाकर आखिर करता क्या है? क्या वह सीधे खून बन जाता है या कोई लंबा सफ़र तय करता है? जब हम अपने शरीर के अंदर की ऐसी रोमांचक यात्रा पर चलेंगे जहाँ खाना एक यात्री और हमारा पाचन तंत्र उसका रास्ता। यकीन मानिए, आज के बाद खाना खाते समय आपको अपना शरीर याद आएगा। तो मनुष्य पोषण पढ़ रहे हैं। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तृत एक लंबी नली है। तो यात्रा की शुरुआत मुंह से होती है। मुंह से गुदा तक एक विस्तृत नली है आहार नाल। तो यात्रा की शुरुआत होती है मुंह से। रास्ता क्या है? पाचन तंत्र। और यात्री है हमारा खाना। और यात्रा की शुरुआत हो चुकी है मुंह से। यहाँ दांत भोजन को पीसते हैं और लार उसे मुलायम बनाती है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं, खाना आराम से चबाकर खाओ। अब समझ में आया क्यों? क्योंकि उसे लंबी यात्रा करनी है। चित्र 5.6 में हम इस नली के विभिन्न भागों में देख सकते हैं। जो भोजन हमारे शरीर में एक बार प्रविष्ट हो जाता है उसका क्या होता है? हम यहाँ एक प्रक्रम की चर्चा करते हैं। ये रहा आपका चित्र, आप देख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए। जीवा मुँह है, मुँह में जीवा है, वह मुग्वा है, फिर ग्रसिका नली ग्रसिका है, फिर अमाशय है, फिर क्षुद्रांत है, ऊपर आपका डायफ्राम है, पित्ताशय पित्त का भंडारण है, पित्त की नली है, और ये सब यकृत के अंदर है। पित्ताशय है यकृत के अंदर और पित्त की नली है यकृत के अंदर। पित्ताशय में पित्त का भंडारण होता है। फिर अमाशय के बाद क्षुद्रांत आते हैं। फिर इसके बाद अग्नाशय पड़ता है। फिर आपके क्षुद्रांत यहाँ भी है। फिर आप यहाँ परिशीर्षिका पड़ती है। फिर भैद्रांत है। फिर आपका कोलोन भैद्रांत, नीचे गुदाद्वार पड़ता है। आपका पाचन तंत्र समाप्त हो जाता है अंत में जाके। लास्ट में गुदाद्वार द्वारा हम उत्सर्जन कर देते हैं, खराब चीज़ को बाहर निकाल देते हैं। तो इसलिए कहते हैं जो लोग 5 सेकंड में खाना ख़त्म कर देते हैं उनकी पेट की हालत ऐसी हो जाती है जैसे बिना तैयारी के एग्ज़ाम परीक्षा दे दी हो। हम इस तरह के भोजन खाते हैं जिन्हें उसी भोजन नाली से गुजरना होता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है जिससे वह उस प्रकार के छोटे कणों में बदल जाता है। इसे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं क्योंकि आहार का स्तर बहुत कोमल होता है। अतः भोजन को गीला किया जाता है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए, जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में केवल जल नहीं, यह लाला ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है। इसे लाला रस या लार कहते हैं। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना है। यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो इसे छोटे अणुओं में खंडित करना होगा। यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार
एमिलेज कहते हैं। यह मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। यह मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। भोजन को चबाने के दौरान पेशीय जीवा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है। क्या आप जानते हैं, अगर आप खाना 30-32 बार चबाते हैं तो पेट का आधा काम मुंह में ही हो जाता है। तो इसे खाना चबाए खाना चाहिए, इससे इसके तत्व, पोषक तत्व, विटामिन पूरे हमारे शरीर को मिल सकें, हम स्वस्थ रह सकें। आहार नली के हर भाग में भोजन को नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रगमित होने के लिए आवश्यक है। यह क्रमानुसार गति पूरी भोजन नली में होती है। मानो यदि लार ग्रंथि ना होती, भोजन हमें सूखा खाना पड़ता, तो क्या होता? कमेंट में बताएं। मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका या ईसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका या ईसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका या ईसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। आमाशय एक वृहत अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। आमाशय की पेशीय वृत्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। हमारे पेट ये पाचन कार्य आमाशय की वृत्ति में उपस्थित जठर ग्रंथि के द्वारा संपन्न होते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का श्रावण करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम क्रिया में सहायक होता है। आपके विचार में अम्ल और कौन सा कार्य करता है? सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। हमने बहुधा वयस्कों को एसिडिटी अथवा अम्लता की शिकायत करते सुना है। क्या इसका संबंध उपयुक्त बढ़ने विषय तो नहीं है? आमाशय से भोजन तक क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। आपको पता है हमारे पेट में इतना तेज अम्ल होता है कि वह लोहे को ही नहीं बल्कि भोजन को आसानी से तोड़ सकता है, फिर भी पेट खुद नहीं गलता, क्योंकि उसकी अंदरूनी पर उसकी रक्षा करती है। आमाशय से भोजन जब क्षुद्रांत में प्रवेश करता है, यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह इस सहज स्थान में अवस्थित होता है। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी का सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत्र की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सरल है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत छोटी होती हैं। छोटी आंत में पाचन और अवशोषण की मजेदार बात यह है कि छोटी आंत को पूरा फैलाया जाए तो इसकी लंबाई लगभग 6-7 मीटर होती है, यानी एक कमरे इतनी होती है। मान सको तो टेनिस का ग्राउंड होता है, उसकी भारी जो भुजा भारी लंबाई के बराबर होती है इसकी। और यकृत शरीर का सबसे आंतरिक अंग है जो 500 से भी ज़्यादा कार्य करता है, और यकृत के अंदर पित्ताशय पाया जाता है। क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तो वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। इस कार्य के लिए यह यकृत अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती है।
अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है और अग्नाशय एंजाइम की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। यकृत से स्रावित पित्तरस इस कार्य को करता है। वो अम्लीय आया था भोजन, तो एसिड से अम्लीय हो गया था, अब उसे क्षारीय बनाया जाएगा अग्नाशय की क्रियाओं के लिए। जो अग्नाशय की एंजाइम होती है उन क्रियाओं के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। यकृत से स्रावित पित्तरस इस कार्य को करता है। यह कार्य वसा पर क्रिया करने के लिए अतिरिक्त है। क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण उन्हें छोटी छोटी गोलिकाओं में खंडित करता है। पित्त लवण उसे छोटी छोटी कोशिकाओं में खंडित करता है। पित्त लवण करता है छोटी छोटी कोशिकाओं में खंडित भोजन को, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यह साबुन का मैल पर एम्लीफिकरण की तरह ही है, जिसके विषय में हम अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। अग्नाशयी रस का साबन करता है, जिनमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम से होता है। तथा एमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपे एंजाइम होता है। क्षुद्रांत की स्थिति में ग्रंथि होती है जो आंतरस साबित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में और जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है एंजाइम। पोषित भोजन को आंत की मिट्टी अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसी प्रवर्ध होती हैं। उंगली जैसी छोटी छोटी उंगलियां ऐसी संरचना भोजन के पोषक तत्वों को खून में पहुंचाती हैं। यही छोटी छोटी उंगलियों जैसी संरचना भोजन के पोषक तत्वों को खून में पहुंचाती हैं। अन्य उंगलियां ऐसी प्रवर्ध जिन्हें ढीघरोम कहते हैं, ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। ढीघरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। बिना पचा भोजन बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। छोटी आँख से इतनी ज़्यादा होती है, पता है ना, मैं बताया था कि टेनिस कोर्ट के बड़े हिस्से जितनी हो सकती है। और भूख लगना इस बात का संकेत है कि शरीर को ऊर्जा चाहिए। शरीर को ऊर्जा चाहिए। बिना पचा भोजन बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है, जहाँ ढीघरोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं। अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। इस वज्र पदार्थ का बहिक्षेपण गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कहती है जो काम का है उससे संयम रखो, बाकी बाहर भेज दो, क्योंकि अंत में बड़ी आंत उसको पानी का अवशोषण करती है खाने में से, और अंत में मल का निर्माण कर देती है। तो अब से क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? कमेंट में बताएं। क्या पेट खुद अपने अम्ल से निगलता?
और खाना कितनी बार चबाना चाहिए हमको, ये कॉमन क्वेश्चन है। हमें लोग बड़े बुजुर्ग बताते रहते हैं, हमने पढ़ा भी, खाने को धीरे चबा खाना चाहिए, पर कितनी बार चबाना चाहिए, ये कमरे बताएं अपना उत्तर। आप पढ़ते दंत क्षरण में, क्या आप जानते हैं दंत क्षरण या दंत से इनेमल या डेंटिन के सने सने मृदुकरण के कारण होता है। इसका प्रारंभ होता है जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाता है, तब एनिमल मृदु या निजीकृत हो जाते हैं। अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपककर दंत प्लाक बना देते हैं। प्लाक दांत को ढक लेते हैं, इसलिए लाल अम्ल को उदासीन करने के लिए दांत सतह पर नहीं पहुंच पाती। इससे पहले कि जीवाणु अम्ल पैदा करें, भोजनोपरांत दांतों में ब्रश करने से प्लाक हट सकता है। यदि अनुपचारित रहता है तो सूक्ष्मजीव मज्जा में प्रवेश कर सकते हैं तथा जलन व संक्रमण कर सकते हैं। तो हमको दांत मारने चाहिए, इसलिए दांत साफ रखने चाहिए, कि दांतों का क्षरण ना हो, दांतें खराब ना हो हमारे। अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम श्वसन, तो एक बार श्वसन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आपका। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका वैभव कुंतल, थैंक यू।